नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी 2024 पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसको पहले ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि आप लोग आधी अधूरी सूचना पा करके भटकते हैं और बाद में आप परेशान होते हैं। इस वजह से जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो हम सीधे पेपर की कटिंग बना देते हैं कि साफ तौर पर आपको स्पष्ट जानकारी भी हो जाए। और इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को और इंस्टाग्राम दोनों चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक पिंड है। एक सूचना आई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संबंधित महाविद्यालयों में बगैर सीयूईटी वालों के लिए जारी की गाइडलाइन, कॉलेज पंजीकरण भी कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो सीयूईटी के बच्चे जो सीयूईटी दिए हैं, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सीयूईटी में सेलेक्ट किया है वो, या जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सीयूईटी में नहीं सेलेक्ट किया है, वे दोनों तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीयूईटी यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पिछले साल जो है लगभग 50% सीट जो है कॉलेज में खाली रह गई थी। इस वजह से इस बार, पिछली बार भी 12th के पास जितने विद्यार्थी हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में हो रहा था। लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों ने एडमिशन उसके बाद करवाए थे, लेकिन उसके बाद भी सीट नहीं भरी थी। मान लीजिए कि अभी किसी विद्यार्थी ने सीयूईटी नहीं दिया है, तो अब वो एडमिशन अपना करवा सकता है। लेकिन अब जानना ज़रूरी है कि इन सभी का एडमिशन कब होगा। बहुत सारे बच्चे तो अभी कॉलेज में घूमना चालू कर दिए हैं कि एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कॉलेज से आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी जानकारी अभी आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन सीयूईटी के रिजल्ट के बाद आएगा। सीयूईटी के रिजल्ट के बाद आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेंगे, सभी बच्चे भरेंगे, 12th के बाद वाले भी भरेंगे और सीयूईटी जिन्होंने दिया है वो भी भरेंगे, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो, जिन्होंने नहीं सेलेक्ट किया है वो, ये सब भरेंगे। इसके बाद फिर काउंसलिंग होगी, कट ऑफ आएगी। देखिए, ये कॉलेज के लिए प्रावधान है। मेन कैंपस की सीटें तो भर जाएंगी, क्योंकि मेन कैंपस के लिए तो बहुत मारामारी रहती है। मेन कैंपस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जो 12th पास वाले हैं उनको मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो सीयूईटी का ऑप्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट किए थे वो, उसके बाद फिर जिन विद्यार्थियों ने, अच्छा हाँ, कुछ कोर्सेज हैं जिनकी सीटें मेन कैंपस में नहीं भरती, जैसे कि बीपीए हुआ, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा आपको लेंगे नहीं। तो इसके पहले काउंसलिंग होगी, कट ऑफ आएगी। फिर जब कॉलेज की काउंसलिंग होगी, उसमें भी पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिन्होंने सीयूईटी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सेलेक्ट किया था या जिन्होंने सीयूईटी दिया है। जब वो काउंसलिंग ख़त्म होगी भैया, तब आपका नंबर आएगा 12th पास वाले डायरेक्ट जिनका एडमिशन होना है। 12th पास के बाद आपका प्रोसेस काफ़ी डिले होगा, तो आपको भटकना नहीं है, आपको सीधे चैनल से जुड़े रहना है। जैसे जैसे मैं अपडेट दूंगा वैसे वैसे आपको काम करना है। अब इसका जो मेरिट बनेगी, मान लीजिए कि 12th पास आपने फॉर्म भरा, वो सारी चीज़ें भरी आपने, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे आ गए, तो उसमें जो मेरिट बनेगी उसका आधार 12th की मेरिट रहेगी। 12th की मेरिट उसका आधार रहेगी। तो इस वजह से अभी आपको उस पर बहुत माथापच्ची नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक ही रजिस्ट्रेशन से सारे कॉलेज का एडमिशन होगा। बहुत परेशान नहीं होना है। 300 रुपये फीस है जर्नल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की रजिस्ट्रेशन की, और 150 रुपये फीस है एससी और एसटी कैटेगरी की। एक रजिस्ट्रेशन मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज सब में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, और फिर अब इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। अभी आपको परेशान नहीं होना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परेशान होंगे तो परेशान होते रहिए। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कब आएगा? ये फॉर्म आएगा आपके सीयूईटी के रिजल्ट के बाद। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। तो शायद आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, तो अब इसके बाद फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।